दोस्तों, जब आपका जन्म हुआ होगा तो किसी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ पर हुआ होगा और सोलर सिस्टम में भी उस वक्त किसी प्लैनेट की वाइब्रेशन तो होगी। तो आपके बर्थ का नंबर और उस प्लैनेट की वाइब्रेशन के बीच में जो मिस्ट्री है उसको जानना न्यूमरोलॉजी है, बिकॉज नंबर्स नेवर लाई। हाय, दिस इज किरण आनंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण नुमेरो वास्तु। आज आपसे शेयर करने वाली हूँ नंबर 7, यानी जिन्होंने किसी भी महीने की नंबर 7, 16 या 25 इन डेट्स को बर्थ लिया है। ये उनका मूलांक नंबर, उनका बेसिक नंबर, उनका साइकिक नंबर या फिर कहीं ये उनका पर्सनालिटी नंबर है। और इसे जो प्लैनेट रूल करता है वो है केतु। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आप नंबर 1 से 6 तक की अगर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बट उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें और शेयर भी करें। इस वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ आज नंबर 7 के बारे में कुछ खास बातें। नंबर 7 यानी कि केतु का नंबर। अगर हम हिंदू संस्कृति से बाहर अब्रॉड की बात करें तो वहाँ पर इसे नेपच्यून यानी वरुण इस नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे मून या चंद्रमा के साथ भी जोड़ते हैं। वैसे एस्ट्रोलॉजी में केतु का कोई रूल प्लैनेट नहीं है, ये एक छाया ग्रह है। लेकिन इसके 3 मूल नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा और मूल। और नंबर 7 वाले जो एनर्जी फील करते हैं, जो पॉजिटिविटी फील करते हैं, वो इन 3 नक्षत्रों में पैदा होने वाले लोग भी करते हैं। वैसे हम सब जानते हैं कि राहु और केतु एक स्वर भानु राक्षस था जिसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। जो सिर था वो राहु कहलाया और जो बॉडी थी वो केतु कहलाया, यानी कि केतु हेडलेस बॉडी है। ऐसे लोगों के मन में विचार बहुत चलते रहते हैं। ये दूसरों के हिसाब से नहीं चलते, ये अपने बनाए हुए असूलों पर चलते हैं और अपने हिसाब से चलते हैं और जिसमें ये कामयाब भी होते हैं। अगर ये किसी काम की प्लानिंग करते हैं और उस काम को बहुत सोच समझ के विचार विमर्श के साथ करते हैं तो उसमें इतने कामयाब नहीं होते जितने ये यूं चुटकियों में कुछ काम सोचा और उसको अंजाम दे दिया, उस काम को कर गुजरते हैं और उस काम में ये कामयाब भी होते हैं, क्योंकि वहाँ इनका इंट्यूशन चलता है। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि केतु लॉर्ड इंट्यूशन का लॉर्ड है। तो इन्हें हमेशा अपनी इंट्यूशंस को ध्यान में रख के चलना चाहिए। दोस्तों, केतु एक हेडलेस बॉडी है। ये ना सोच सकता है ना कुछ समझ सकता है। तो इसे अपने कुछ सवालों के जवाब खोजने के लिए इसने अपने अंतर मन में झांका, ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ वैसे क्यों हुई। और इन सब बातों का इसे एक ही रास्ता दिखा, वो था मोक्ष प्राप्ति का। इसलिए केतु को मोक्ष प्राप्ति दाता भी कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि, तपस्वी, साधु जिन्होंने गहन तपस्या की, अध्ययन किया, शास्त्र, उपनिषद, वेद और ग्रंथों की रचना कर डाली। क्यों? क्योंकि उनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग था। इसलिए कहा जाता है कि नंबर 7 वाले, और इनमें से ज़्यादातर ऋषि मुनि तपस्वी नंबर 7 से थे, तो इसलिए कहा जाता है कि नंबर 7 वालों को अपनी इंट्यूशन पावर को, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होती है, उनको समझना चाहिए, उनके हिसाब से उन्हें चलना चाहिए। ये लोग क्रिएटिव होते हैं, कुछ हटकर करने का में ये बिलीव रखते हैं। कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जो नंबर 7 से रूल करती हैं। सैफ अली खान, शाहिद कपूर, कैटरीना कैफ, करण जौहर और एकता कपूर। दोस्तों, मेरे एक बहुत ही खास मित्र और मेरे क्लाइंट हैं प्रभात भट्टाचार्य जी, जो बहुत ही जाने माने टीवी एक्टर और फिल्मों में काम करते हैं। उनसे मेरी अक्सर बात होती रहती है। वो बताते हैं कि एकता कपूर के उन्होंने काफ़ी सीरियल्स किए हैं। एकता कपूर न्यूमरोलॉजी को बहुत मानती है। इनफैक्ट बॉलीवुड में मूवीज़, सीरियल के नाम, शूटिंग की डेट और यहाँ तक कि उनके नेम के स्पेलिंग्स भी, सीरियल्स के नेम के स्पेलिंग्स भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज किए जाते हैं। किरण खेर जी हैं जिन्होंने कुछ, और उनके साथ कुछ ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने अपने नाम के स्पेलिंग्स भी चेंज किए हैं। नंबर 7 वाले अगर किसी बात को ठान लें तो उसकी तह तक पहुंच ही जाते हैं और ये होता है उनकी सफलता का और उनकी कामयाबी का राज। अगर हम नंबर 7,
16, 25 में से नंबर 7 वालों की बात करें तो नंबर 7 वाले अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, ये पोएट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं। और इसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ये अच्छे ग्रंथों के ज्ञाता हो सकते हैं। अगर आप इन्हें कोई काम की जिम्मेदारी डालें ना, तो उस काम को ये बहुत बखूबी निभाते हैं। इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। अगर नंबर 16 की बात करें तो नंबर 16 वाले घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं। फॉरेन रिलेटेड काम इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। ट्रैवल से रिलेटेड काम इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आप इन्हें लास्ट मिनट पे भी घूमने जाने के लिए कहेंगे ना, दे विल बी रेडी टू पैक देयर बैग्स फॉर एनी अपॉर्चुनिटी, फॉर ट्रैवल, फॉर हॉलीडे, फॉर एंटरटेनमेंट। ये चुटकियों में रेडी हो जाते हैं। नंबर 25 की बात करें, मून, मरकरी और केतु का संगम। अब दोस्तों, अगर आप एक ऐसे इंसान से मिलें जिसे मिलने के बाद आपको उसे देखते रहने का दिल करे, उसे सुनते रहने का दिल करे, आपका दिल करे कि बस वो सामने बैठा रहे और आप उसकी बातें सुनते रहें, और वो इंसान 2 मिनट में आपके दिल के अंदर झांक ले, आपके मन में क्या चल रहा है वो पहचान ले, और आपको जो परेशानी है उसका हल निकाल दे, और उससे बात करने के बाद आपको लगे कि हाँ, ये वही है जो मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, या मेरी परेशानी को, ये मेरी परेशानी ख़त्म हो गई, तो वो इंसान कहीं ना कहीं नंबर 25 से रूल करता होगा। वो एक ऐसा दोस्त होगा आपका जिससे आप अपने सारे सीक्रेट शेयर कर सकते हैं। वो आपके सारे सीक्रेट्स को, सारी आपकी पर्सनल बातों को अपने तक संभाल के रखेगा। ये सीक्रेट कीपर होने के साथ साथ दोस्तों अपनी पर्सनल लाइफ में भी किसी का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करते। अगर इनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करता है तो फिर ये अपनी अच्छाई से पीछे हट जाते हैं। 30-35 साल की एज के बाद ये लोगों का झुकाव अध्यात्म की ओर होना शुरू हो जाता है। ये उसमें ऑकल्ट फील्ड की जितनी भी जो चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, रेकी है, टैरो कार्ड है, योगा, मेडिटेशन, ये उनमें रुचि लेना शुरू कर देते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से इन्हें मेडिटेशन, योगा तो ज़रूर करना चाहिए, और इनका इंटरेस्ट उनमें बहुत ज़्यादा रहता है। इनमें मैग्नेटिक पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। लोगों को इनको सुनना बहुत पसंद होता है। इनकी इसी खासियत की वजह से कुछ लोग इनका नाम ही चुंबक डाल देते हैं। लोगों को ये बहुत अच्छे से प्रभावित कर लेते हैं, और सोसाइटी में जिस वजह से इनका मान सम्मान भी काफ़ी होता है, और लोगों पर प्रभाव ये बहुत अच्छा डालते हैं। ये पैसे के पीछे नहीं भागते, और जिस किसी काम को भी ये अपने तरीके से करना चाहें उसी में ही कामयाब होते हैं। ये अपने अलग से हटकर जो आइडियाज़ होते हैं उनके हिसाब से चलते हैं, तभी सक्सेसफुल रहते हैं। चैरिटी और डोनेशन में भी इनकी खास रुचि होती है। जैसे मैंने बताया कि इनको मेडिटेशन, योगा और इन सब चीज़ों को बहुत रूटीन में रखना चाहिए। धर्म में इनकी आस्था बहुत होती है, लेकिन ये कंजर्वेटिव नहीं होते, रूढ़िवादी नहीं होते, और धर्म में ये पुराने तरीके से जो सिस्टम चला आ रहा होता है उसके हिसाब से नहीं चलते। ये धर्म में आस्था इनकी ज़रूर होती है, लेकिन पुराने ढर्रे पर नहीं चलते। इनकी धर्म के नाम पर एक अपनी अलग ही विचार और अलग ही भावना होती है, ये उसके हिसाब से चलते रहते हैं। दोस्तों, इनका मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इनमें ठहराव बहुत ज़्यादा होता है। ये गंभीर प्रकृति के होते हैं। ये इंजीनियर हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं। ऑकल्ट फील्ड की मैंने जितनी भी लाइंस बताई हैं, ये उनमें बहुत अच्छे आगे तक जा सकते हैं। ज्योतिष में इनका बहुत रुझान होता है। सुपर नेचुरल पावर्स में इनका रुझान काफ़ी ज़्यादा होने लग जाता है। जैसे मैंने बताया कि 30-35 साल की एज के बाद ये अच्छे टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, बेस्ट हीलर हो सकते हैं, गुप्त विद्याओं में प्रवीण हो सकते हैं। ये नेवी में भी हो सकते हैं, एक अच्छे साइकेट्रिस्ट भी हो सकते हैं। लोगों के दिमाग को समझना, तो लोगों के मन को जानना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। ये मछली पालन का काम भी कर सकते हैं, दूध, डेयरी से रिलेटेड, और जैसे मैंने बताया कि नेवी से रिलेटेड काम भी अगर ये करें तो उनमें ये काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। अब दोस्तों, ये तो बात हुई कि डेट ऑफ बर्थ में
नंबर 7 अगर पॉजिटिव है, कंपैटिबल नंबर्स के साथ है, और केतु भी कुंडली में पॉजिटिव है, अच्छे प्लैनेट्स के साथ है, अच्छे हाउसेस में है, तब तो ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि जैसे कई बार लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं। जैसे मैंने नंबर 6 की वीडियो डाली थी, अगर मेरे पास 30 मैसेजेस और कमेंट्स आए हैं तो उसमें से 27 तो ये कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, लेकिन 3 ये कहते हैं कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि इस नंबर वाले हैं तो इनमें ये सब चीज़ें होंगी। जैसे मैं बताती रहती हूँ कि अगर ये नंबर डेट ऑफ बर्थ में कंपैटिबल नंबर्स के साथ नहीं है तो वहाँ पर आपको इनमें ये चीज़ें नहीं भी देखने को मिलेंगी, और अगर वो प्लैनेट आपकी कुंडली में नेगेटिव है तब भी आपको ये सब चीज़ें वहाँ पर कम ज़्यादा होती हुई दिखाई देंगी। अब जैसे यहाँ पर ये सब पॉजिटिव है अगर केतु और नंबर्स, तो मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई। अगर ये नहीं है, अब अगर केतु कुंडली में नेगेटिव है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। जब केतु की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो ऐसे लोग जॉब बिजनेस में चेंजेस करते हैं, या तो इसे ये चेंज कर देंगे या बदल देंगे या इसको छोड़ देंगे, या वो छूट जाएगी नौकरी इनकी, या बिजनेस इनका लॉस में जाएगा। रिलेशंस मेंटेन करने में इनको मुश्किल आती है, ये शक्की भी हो जाते हैं, आलस हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं ये, और इस वजह से इनके रिलेशंस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों एक बात और कि अगर नंबर 7 डेट ऑफ बर्थ में एक बार से ज़्यादा बार आ गया तो नंबर 7 यानी कि केतु डिसअपॉइंटमेंट का कारक भी है। वहाँ पर ये पैसे में, प्यार में, रिलेशंस में आपको धोखा देगा, और इसका बस एक सॉल्यूशन और एक समाधान है, मेडिटेशन, योगा और अध्यात्म की तरफ जाना। अब अध्यात्म की तरफ जाने से मतलब ये नहीं है कि आप मंदिरों में जाके बैठ जाएं, घंटियां बजाएं या माला जपते रहें, नहीं। अध्यात्म से मतलब है आपके अंदर करुणा का भाव होना चाहिए, ईश्वर से प्यार होना चाहिए, ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों से आप प्यार करें, जानवरों से प्यार करें, उनकी केयर करें, ज़रूरतमंदों को आप हेल्प करें। अब अगर इनके रिलेशंस की बात की जाए तो इनके रिलेशंस अपने घर वालों के साथ ठीक ठाक से ही चलते हैं। अगर इनके लव अफेयर्स की बात करें तो इनके लव अफेयर्स ज़्यादा देर तक नहीं टिकते। उसका रीज़न क्या होता है कि ये थोड़े शाई नेचर के होते हैं, गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, मैच्योर ज़्यादा होते हैं। उससे क्या होता है कि ये प्यार तो इनके अंदर बहुत भरा होता है, लेकिन उसको ये शो ऑफ नहीं कर सकते, उसका दिखावा नहीं कर सकते। तो कई बार इनके रिलेशंस पर उस चीज़ को लेकर फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो मैरिड लाइफ इनकी ठीक ठाक चलती है। अगर इनकी हेल्थ की बात करें तो इन्हें बीपी प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी हाई लो हो सकता है, इन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, नज़र इनकी वीक हो सकती है, स्किन एलर्जी इनको हो सकती है, इनका पुअर डाइजेशन सिस्टम हो सकता है। इन चीज़ों पर इनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए इनको कुछ इनके लक बूस्टिंग फ्रूट्स हैं जिसको इनको सेवन में रखना चाहिए। जैसे अनार है, खीरा है, मशरूम्स हैं, वाटरमेलन है। ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो इन्हें डेली, मतलब अगर ये रूटीन में रखें तो इन्हें इतनी प्रॉब्लम्स, इनको हेल्थ के रिगार्डिंग इतनी प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेंगी। अगर इनके बेस्ट नंबर्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4 एंड ऑफ कोर्स 7 इनके बेस्ट नंबर्स हैं। अगर इनकी बेस्ट डेट्स की बात करें तो 7, 16 एंड 25। इनके बेस्ट कलर्स की बात करें तो सारे लाइट्स कलर इनके लिए अच्छे हैं, बस इनको थोड़े से डार्क कलर्स और ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए। अगर इनके अगर स्टोन की बात करें तो मून स्टोन और कैट्स आई, ये इनके लिए प्रेफरेबल स्टोन है, लेकिन फिर भी कुंडली दिखाकर ही आपको कोई भी स्टोन धारण करना चाहिए। अब केतु को स्ट्रॉन्ग, नंबर 7 को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इसकी एनर्जी को इन्हांस करने के लिए, पॉजिटिव और ज़्यादा करने के लिए कुछ रेमेडीज़ हैं। आपको सूर्य देव को जल डेली चढ़ाना चाहिए। आप पानी में लाल चंदन, चावल, चीनी, लाल फूल डालकर आप सूर्य देव को जल दें। सोमवार को शिव जी को आप कच्चा दूध और गंगा जल डाल के आप जल अर्पित करें। आपके लिए चांदी के ग्लास में दूध पीना भी बहुत अच्छी रेमेडी है। कई बार क्या होता है कि इन नंबर वालों के कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, तो ये रेमेडी उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी।
इसके साथ साथ इनको कभी कभी माइंड में क्लैरिटी की कमी होती है। अगर ये सारी रेमेडीज़ ये करते हैं तो इनको जो क्लैरिटी मिलेगी ना इनके काम करने में, वो किसी और नंबर को नहीं मिल सकती। एक ब्राउन कपड़े में ये काले सफ़ेद तिल भी अगर अपने पास पोटली बना के या उसको धागे के साथ ऐसे बांध के कुछ करके आप अपने साथ रखें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन ये सारी रेमेडीज़ आपको सच्चे मन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ करनी चाहिए, तभी आपको असर दिखाएंगे और कॉन्टिन्यूटी में आप इनको करें। देखिए, अगर ईश्वर ने कोई समस्या दी है तो उसका समाधान भी साथ में दिया है। बस उस समाधान को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर समस्या आई है तो उसका समाधान भी साथ में आया है। आपको पीछे धकेलने वाले लोग तो काफ़ी होंगे, आपको आपकी बैक फाइटिंग करने वाले लोग काफ़ी होंगे जो ये नहीं चाहते होंगे कि आप आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप अपने मन में ठान लेंगे और वो चीज़ आप कर गुजरेंगे तो जो सक्सेस और कामयाबी आप पाएंगे वो और कोई नंबर नहीं कर सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर, लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी आने वाली वीडियोस में नंबर 8 और 9 के बारे में आपसे बात करूंगी। एपिसोड खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।